अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मार्च 2025 को मरकरी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसिस राशि में। तो इसका जो रेट्रोग्रेशन का टाइम है ये 15 मार्च 2025 से लेके 7 अप्रैल 2025 तक रहेगा। क्योंकि पाइसिस राशि में जो मरकरी है वो वहाँ पे जाके डिबिलिटेटेड हो जाता है, यानी हबूत में चला जाता है। तो हबूत में जाके, हालांकि ये जो प्लैनेट है, जब कोई भी प्लैनेट अपनी नीच की राशि में जाता है तो उसके जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो बैड किस्म के यानी मैलेफिक आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जब अपनी नीच की राशि में चला जाता है और वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस हालत को नीच राज भंग योग कहते हैं। तो मरकरी चूँकि अपनी नीच की राशि में जाके रेट्रो हो रहा है, इसलिए नीच राज भंग योग बन रहा है, तो जो कि बजाय मैलेफिक होने के एक पॉजिटिव बन जाता है। तो किसी भी कुंडली में जहाँ पे भी इसके जो रिज़ल्ट पड़ेंगे वो बजाय मैलेफिक होने के पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो हर साइन के हिसाब से ये क्या रिज़ल्ट लेके आता है मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको मरकरी की जो खसूसियात है वो बता दूं कि मरकरी जो प्लैनेट होता है ये कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखता है। ये आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको भी दिखाता है। इसके अलावा अपनी सोसाइटी में अपने जो सोशल सर्कल में ताल्लुकात बनते हैं वो मरकरी के ज़रिए से ही बनते हैं। चाहे किसी भी किस्म का इवेंट हो, चाहे आपकी मैरिज का इवेंट हो या बैरून मुल्क सफ़र की बात हो या कोई कारोबारी मैटर्स हों, मामला चाहे किसी भी किस्म के हों, आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा देख लें, अगर उसमें मरकरी की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो वो इवेंट हो नहीं सकता। क्योंकि मरकरी जो है ये कम्युनिकेट करवाता है, ये ज़राए पैदा करता है, ये सोर्स आपके लिए सामने लेके आता है। आप चाहे कितने भी आपके पास पैसा हो, खुशहाली हो, अगर आपकी किस्मत में मरकरी जो है आपका रिलेशन ना बनाए तो आपकी कहीं भी मैरिज नहीं हो सकती, आप किसी कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आपकी कितनी भी जहानत हो, अक्लमंदी हो, आपके अंदर दूरअंदेशी हो, उसके बावजूद मरकरी की पॉजिटिविटी या मरकरी का अगर आपकी ज़िंदगी में एलिमेंट ख़त्म हो जाए तो आपको सोर्स नहीं मिल सकते। मरकरी चूँकि आपकी इंटेलिजेंस को भी दिखाता है, कारोबारी दुनिया से भी ताल्लुक़ रखता है, ये स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है। इसके अलावा ऑनलाइन किस्म की जितनी भी इनकम होती है वो मरकरी के ज़रिए से मिलती है। जितनी भी डिवाइसेस हैं जो जैसे मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या इस किस्म की जितनी भी डिवाइसेस हैं जो हाथ में आ सकती हैं वो मरकरी से ही ताल्लुक़ रखती हैं। तो मरकरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा ये भी इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, ट्रांसपोर्ट ये भी मरकरी से ताल्लुक़ रखता है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और ज़राए अबलाग के जितने भी ज़राए हैं वो सारे मरकरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी मामलात होते हैं उनमें जो ज़राए पैदा होते हैं उसका सोर्स मरकरी ही होता है। सोलर सिस्टम में मरकरी को एक प्रिंस का दर्जा मिला हुआ है, तो ये प्लैनेट का प्रिंस प्लैनेट कहलाता है। मरकरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपके अंदाजे की हिस्स काम नहीं करेगी, आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी। इसके अलावा मरकरी के जो मुख्तलिफ प्लैनेट के साथ कम्बिनेशन होते हैं वो भी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के हालात लेके आते हैं। जैसे मरकरी अगर राहु के साथ मिलता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है, और मरकरी का जो अगर ताल्लुक़ जुपिटर के साथ है तो हमें मज़हब का ज्ञान मिलता है। अगर मरकरी का ताल्लुक़ मार्स के साथ हो तो हमें अपनी फ़िज़िकल बॉडी या मेडिकल का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मरकरी का ताल्लुक़ हमें समझने की सलाहियत देता है, हमारा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा करता है, हमारे ज़ुबान की जो स्किल है, ज़ुबान से हम जो बात करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट ज़ुबान के ज़रिए से और हाथों के ज़रिए से जो कम्युनिकेशन हमारा बनता है ये मरकरी के ज़रिए से होता है। कुछ लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि वो अपने बात करते टाइम ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, या अपने हाथों के इशारों से वो किसी को भी अपना मकसद समझाने में वो माहिर होते हैं। तो उनमें जो मरकरी की ही एनर्जी पीछे काम कर रही होती है। तो मरकरी का ताल्लुक़ और भी हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों के साथ है। हमारा असाबी निज़ाम, हमारी सेंसेस जितनी भी हैं, हमारे एहसासात जो हैं वो उनको पैदा करने के लिए जो असाबी पैगाम रसानी होती है, तो ये सारा कुछ मरकरी की ही ज़रिए से होता है। जितने भी रिटर्न मामलात होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ज़ुबान से जो कम्युनिकेट हम करते हैं, चाहे वो एक लायर की ज़ुबान से कानून की बात हो, कंपनी का बहुत बड़ा नुमाइंदा कोई अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे तो उसको भी ये मरकरी ही एनर्जी देता है। मरकरी हमारी लाइफ के बहुत से शोबों में इन्वॉल्व होता है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर
हमारा किसी भी किस्म का काम नहीं हो सकता, तमाम मामलात अधूरे रह सकते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम मरकरी के ज़ेर असर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पाइसेस राशि जो कि मरकरी की नीच राशि है, यहाँ पे इसको नीच की एनर्जी होती है, तो लेकिन यहाँ पे ये रेट्रो हो रहा है, तो इसलिए नीच राज भंग योग बन जाता है। तो ये जो योग होता है ये बजाय नेगेटिविटी के हम आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आता है। तो हर राशि हर साइन के हिसाब से आपकी कुंडली में बहुत से इफेक्ट डालेगा। तो इसका जो दौरानिया है, जैसा कि मैंने बताया, इस टाइम पे आपको इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मरकरी की जो अपनी राशि हैं जैसे विर्गो और जेमिनी, इन लोगों को मरकरी ज़्यादा अच्छे तरीके से मुतासर करेगा, इनके मामलात में ज़्यादा बेहतरी ला सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 1 बाय 1 साइन के हिसाब से हम देखें तो एरीज़ की अगर बात करें तो ये 12th हाउस में, यानी ये इसके 12th हाउस में इसकी जो पाइसेस राशि आ रही है जहाँ पे ये रेट्रो हो रहा है। तो इसके बाद जो मरकरी की अपनी जो साइन है विर्गो और जेमिनी राशि, वो इसके 3rd और 6th हाउस में आ रही है। तो इसलिए मरकरी जो है आपको बैरून मुल्क लेके जा सकता है। अगर आपकी कोशिश हो बैरून मुल्क जाने की तो उस मामले में आपको कामयाब करवा सकता है। अगर आपने बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वक्त में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको जॉब किसी भी किस्म की आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं, उसमें आपको कामयाबी की रेशो ज़्यादा मिलेगी। और उसके बाद अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया है तो आपको बाआसानी लोन भी मिल सकता है। मरकरी चूँकि इस टाइम में एरीज़ वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगा, क्योंकि 3rd हाउस में इसकी अपनी राशि आ रही है। तो 3rd हाउस जो है आपका मोराल अच्छा करता है, आपके अंदर एक स्टेमिना लेके आता है जो आपको आपके ज़िंदगी के तमाम मैटर्स में कामयाबी दिलाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया बनता है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। आप अच्छा कम्युनिकेशन लोगों से कर सकते हैं। और इसके अलावा असाबी बीमारियां ये आपको पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 6th हाउस इन्वॉल्व है और 12th हाउस भी शामिल है। तो 6th और 12th हाउस अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ये आपके नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है। तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। और कानूनी मामलात भी इसमें पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 3rd हाउस होता है और 6th हाउस, 3rd हाउस आपका रिटर्न होता है। ये एक आपको कानूनी मावनत जो आप लेते हैं उसका भी हाउस यही होता है। और इसके अलावा 6th हाउस वो हाउस है जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई भी हो सकती है। आपके मुखालफिन आपको किसी कानूनी मामले में फंसा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा एहतियात तलब टाइम हो सकता है। उसके बाद अगर हम टॉरस राशि की बात करें तो उनके 11th हाउस में ये इसका रेट्रोग्रेशन हो रही है। तो 11th हाउस के अलावा जो मरकरी की अपनी राशि हैं वो इनके 2nd और 5th हाउस में आ रही हैं। तो इसके बाद क्योंकि ये नीच राज भंग योग बन रहा है, तो इसलिए इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेट्रोग्रेशन बजाय नुकसान के इनके फ़ायदामंद साबित हो सकती है। मसलन इनको माली फ़ायदा मिलेगा और इसके अलावा इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो जाएगा, इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा फैमिली के जो पहले से मसाइल चले आ रहे हैं उनमें कुछ बेहतरी आ जाएगी। अगर उनका कोई अज़दवाजी मामलात में कुछ परेशानी देख रहे थे तो उसमें भी कोई बेहतरी आ जाएगी। और इनको अपनी रुपए पैसे की जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये सेटिस्फाई होंगे, तो इनका जो माली मामलात है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। आपकी सेविंग में इजाफा होगा। जिन लोगों का अफेयर चल रहा है तो उसमें बेहतरी की उम्मीद है, उसमें इनको कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई पहले से कोई रुकावट का सामना करते आ रहे हैं तो उस रुकावट का ख़ात्मा हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिल जाएगी। ऑनलाइन किस्म का जो भी कारोबार है जिसका इंटरनेट के साथ ताल्लुक़ है तो वो ऑनलाइन तरीके से वो इसमें पैसा कमा सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। जिन दिनों मरकरी कम्बस्ट होगा, इन्हीं दिनों कम्बस्ट भी होगा, तो उन दिनों थोड़ा सा इनको एहतियात भी करना चाहिए और स्पेशली किसी लालच में ना आएँ। तो जिनकी कुंडली में मरकरी और राहु का योग भी बन रहा है तो उन लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। उनको अपनी पर्सनल कुंडली में ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि मरकरी का राहु के साथ कोई योग तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो किसी लालच में ना है, वरना उनका कोई नुकसान भी हो सकता है। अगर हम जेमिनी राशि वालों की बात करें तो उनके 10th हाउस में ये पाइसेस राशि आ रही, तो जहाँ पे ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी की जो अपनी राशियाँ हैं जेमिनी और विर्गो राशि, वो इनके 1st और 4th हाउस में आ रही हैं। तो मरकरी चूँकि नीच राज भंग योग बना रहा है तो इसलिए इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है,
तो जेमिनी राशि वालों के लिए करियर में बेहतरी आएगी और घर से दूरी भी पैदा हो सकती है, घर से दूर जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस इन्वॉल्व है। 10th हाउस जो है घर से थोड़ा सा दूर करता है, लेकिन ऐसी दूरी होती है जिसमें इंसान को वापस भी आना पड़ता है। और इनको नया कारोबार करने का कोई फ़ायदा मिल सकता है, या कोई ऐसा कारोबार जिसमें वो पहले से प्लान करते आ रहे हैं, तो उस कारोबार में इनको फ़ायदा मिल सकता है। फिर इनकी जो वालदा से ताल्लुक़ भी 4th हाउस का है, तो इनकी वालदा की हेल्थ जो है अगर पहले से ख़राब है तो वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो ज़मीन की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं या कोई गाड़ी की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी मरकरी की जो पॉजिटिविटी उनको देखने को मिल सकती है। ख़रीदारी करने से फ़ायदा मिलेगा और घर में आराम और सुकून, जहनी सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। घर की अगर कोई तामीर और मरम्मत करना चाह रहे हैं तो उस मामले में भी ये इनको फ़ायदा मिल सकता है। वो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपका जो बिज़नेस है वो बेहतर हो जाएगा। कारोबारी मामलात में आपको ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपका ताल्लुक़ गाड़ियों को ख़रीदो फ़रोख्त के साथ है तो इस मामले में भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पेट्स ख़रीदते हैं, जानवरों का कारोबार करते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर कैंसर राशि की बात करें तो उनके 9th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी की जो अपनी राशियां हैं जैसे विर्गो और जेमिनी, वो उनके 3rd और 12th हाउस में आ रही हैं। तो इन लोगों के लिए भी जो मरकरी जो है नीच राज भंग योग बना रहा है, इनको भी ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनका ताल्लुक़ रूहानी दुनिया के साथ है, ऑकल्ट साइंस के साथ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ है, यानी आप कोई ऑकल्ट नॉलेज सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप रूहानियत की तरफ माइल हैं या मजहबी मामलात में इन्वॉल्व हैं तो आपकी दुआओं में कबूलियत होगी, आपका रूहानी लेवल अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो सफ़र में जो पहले से हायल रुकावटें हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा। आप अगर हायर एजुकेशन के साथ आपका ताल्लुक़ है, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं स्टडी वीज़े के लिए, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वीज़ा अप्लाई करें, उसमें आपको ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप बैरून मुल्क लोगों से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। आपके जो खुशकिस्मती में इजाफ़ा होगा, आपकी किस्मत में जो रुकावटें पहले से चल रही थी उनका ख़ात्मा हो जाएगा और आप लंबे सफ़र भी कर सकते हैं, जो क्योंकि 9th हाउस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो 9th और 12th हाउस जो है ये बैरून मुल्क लेके जाते हैं, और 3rd हाउस जो है ये आपको वीज़ा मिलने की निशानी है, यानी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें कामयाबी मिल सकती है, आप बैरून मुल्क बआसानी जा सकते हैं। इसके अलावा 3rd हाउस जो है ये आपका कम्युनिकेशन होता है, आप लोगों के साथ बआसानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं, आप ज़ियारात कर सकते हैं, आप उम्रे पे जा सकते हैं। किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ है तो आपको मजहबी सफ़र करने का भी मौका मिल सकता है। अगर लियो राशि की बात करें तो लियो राशि की वालों के लिए वो 8th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी का जो अपनी राशियाँ हैं विर्गो और जेमिनी राशि, उनके 11th और 2nd हाउस में आ रही हैं। तो 11th और 2nd हाउस जो है ये आपके लिए पॉजिटिव साइन होते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे, आपकी सेविंग अच्छी हो जाएगी, आपके फैमिली मैटर्स सुलझ जाएंगे, उनमें रुकावटों का ख़ात्मा हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी ज़ुबान में एक तासीर आएगी, आप लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपने सोशल सर्कल में अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं, और आप रिसर्च भी कर सकते हैं क्योंकि 8th हाउस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, चाहे आप अपने शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली रिसर्च करें। अगर आपका ताल्लुक़ एजुकेशन के साथ है तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ऑकल्ट साइंस को समझना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में थोड़ा सा आपको मसला देखना पड़ सकता है, और स्पेशली वो लोग जिनका कोई विरासती मामलात में कोई केस चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा एहतियात का टाइम हो सकता है। आपको इस मामले में कोई मुखालफाना रवैया लोगों का देखना पड़ सकता है। कानूनी जो मामलात हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा ये एहतियात का टाइम हो सकता है इस मामले में। और इसके अलावा आप किसी गलत जगह पे रुपया पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो ये इस मामले में भी थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि 8th हाउस जो है ये लॉस भी होता है, ये आपका जो पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि ये 2nd हाउस से 7वां घर बनता है, और ये पार्टनर का पैसा भी होता है। तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा एहतियात करें, आपके जो जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो उसका पैसे का लॉस हो सकता है। और इसके अलावा जो 8th हाउस होता है ये आपके पर्सनल जो रिलेशन होते हैं ये उसको भी दिखाता है। तो इस मामले में आपका कोई गलत रिलेशन भी कायम हो सकता है। इसमें ये भी ध्यान में रखें कि ये जो 11th और 2nd हाउस 8th हाउस के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपके जो खुफिया रिलेशन है ये आपके सोशल सर्कल में
हाईलाइट हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने ताल्लुकात पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये फैमिली मेम्बरान के लिए भी थोड़ा सा मसले खड़े हो सकते हैं। किसी फैमिली मेम्बर की कोई परेशानी हो सकती है या किसी की माली हेल्प करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फैमिली मैटर्स को लेके थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं और जिस्मानी तकलीफ़ भी पैदा हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस आपकी जो फिज़िकल तौर पे आपको थोड़ा सा पेन भी देता है। आप किसी बीमारी की वजह से या आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हो सकता है, जिस्मानी तौर पे कोई परेशानी पैदा हो सकती है। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। अगर विर्गो राशि की बात करें तो उनके 7th हाउस में ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और इनकी जो राशियाँ वो जेमिनी और विर्गो 10th और 1st हाउस में आ रही हैं। यहाँ पे मरकरी फिर नीच राजभंग योग बना रहा है, तो इसलिए इनको भी इसमें नुकसान की ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि ये जो मरकरी बजाय नुकसान के फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन वक़्त का सही इस्तेमाल करना ही आपकी महारत है। आपके लिए ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप इससे हेल्प ले सकते हैं। आप वो मामलात जो बज़ाहिर आपको बुरे लग रहे हैं, जो नेगेटिविटी आपको नज़र आ रही है, हकीकत में वो होगी नहीं। विर्गो राशि वालों के लिए पार्टनरशिप करने में फ़ायदा मिलेगा, कैरियर में बेहतरी आएगी, उनको तरक्याती मौक़े मिलेंगे, उनकी इज़्ज़त शोहरत में इजाफ़ा होगा, नेम फेम मिलेगा। और इसके अलावा जो माली मामलात में बेहतरी पैदा हो सकती है। फिर इसके अलावा जो इनकी जिन लोगों की मैरिड लाइफ ख़राब चली आ रही थी, उनकी मैरिड लाइफ में बेहतरी पैदा हो जाएगी। कारोबारी मामलात में तरक्की मिलेगी, खुशहाली आएगी। आपका जो कारोबारी सर्कल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पिछले दिनों से परेशान चले आ रहे हैं तो इन जो दिनों में आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, आपको इसका इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपका ताल्लुक़ एग्रीकल्चर के साथ है तो अपनी फसलों को आप स्टोर कर सकते हैं। आप अपने सरमाए को किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। कोई नया कारोबार करने में आपको फ़ायदा मिल सकता है। अपने कारोबार की पब्लिसिटी करने में आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो मार्केटिंग का शोबा है वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जो लोग मार्केटिंग के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और जिन लोगों का वो शोबा जिसमें उस ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे एक बतौर एजेंट आप कारोबार करते हैं, जैसे इंश्योरेंस करते हैं, या आप किसी भी कंपनी के जो बतौर एजेंट काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़ुबान के ज़रिए से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कायल कर सकते हैं। तो जो लायर लोग हैं जिनका ताल्लुक़ कानून के साथ है, तो वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और टीचर हजरात के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों का स्टॉक मार्केट के साथ ताल्लुक़ है उसमें भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। अगर लिब्रा राशि के हिसाब से बात करें तो उनके 6th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और उनकी जो जेमिनी और विर्गो राशियाँ जो है वो उनके 9th और 12th हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12th हाउस है ये थोड़ा सा लॉस है, और जो 6th हाउस है ये आपका मुश्किलात का हाउस है। यहाँ पे इंसान जो है थोड़ा सा परेशान भी होता है, बीमारी के मसाइल भी घेर सकते हैं और आपको मकरूज़ होना भी पड़ सकता है। लेकिन चूँकि ये नीच राजभंग योग भी बन रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी हो रही है जिन हालात की, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, आपको जॉब अप्लाई करने में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको कर्ज़ों से निजात मिल सकती है। लेकिन इस टाइम पे आपको थोड़े से मुखालफाना माहौल भी देखना पड़ सकता है। ये आपको जिनके साथ आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उस मामले में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से थोड़ा सा आपको इज्तनाब करना चाहिए। जहाँ पे भी कोई झगड़ा हो तो वहाँ से आपकी खामोशी बेहतरी है, क्योंकि ये इस मामले में ये वक्त जो है आपका साथ नहीं देगा। कानूनी मामलात पैदा हो सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी का केस बन सकता है, क्योंकि 6th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो 12th हाउस आपका लॉस भी होता है, आपका पैसा ज़ाया होना। तो इसके अलावा जो अगर आप बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं तो बैरून मुल्क सफ़र में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप पहले से प्लान किए हुए हैं तो इस टाइम पे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर जॉब की तलाश करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जॉब की तलाश है, तो आपको जॉब बाआसानी मिल जाएगी, क्योंकि 6th हाउस के साथ 9th हाउस भी शामिल हो चुका है। तो आपको मुखालफों पे कामयाबी मिलेगी। जो मुखालफिन आपको परेशान करते आ रहे हैं तो वो ख़ुद मसाइल का शिकार हो जाएंगे। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। किसी भी तरीके से आप लोन हासिल करना चाहते हैं, उसको कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है उनको लोन दिलवा सकती है। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें तो उनके 5th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है
और मरकरी की जो विर्गो और जेमिनी राशियाँ हैं तो वो 8th और 11th हाउस में आ रही हैं। तो 5th हाउस जो है ये आपका आपकी लग्जरी लाइफ है, आपका जो जहानत है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका जो हॉबी हैं उनको भी दिखाता है। 5th हाउस आपके बच्चों से भी मंसूब है। 5th हाउस आपके अफेयर्स भी हैं। 5th हाउस आपका जो मार्केटिंग का शोबा है। 5th हाउस इंटरनेट से जो ऑनलाइन इनकम मिलती है, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है, ये उसकी तरफ भी आपको ले जा सकता है। और इसके अलावा जो इस टाइम पे आपको बच्चों के मामलात की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। बच्चों के मामलात भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। 5th और 8th हाउस जब मिलते हैं तो बच्चों के मसाइल देखने को मिलते हैं। बच्चों की कोई परेशानी बीमारी की सूरत में या उनके तालीमी मामलात में आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 11th और 8th हाउस और 5th हाउस जब मिलते हैं तो ये बगैर मेहनत के पैसा भी मिलता है। ऑनलाइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो वो अफेयर जो हैं आपके हक़ में हो जाएंगे। अगर आप पहले से रुकावटों का सामना करते आ रहे हैं तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। आपके सोशल सर्कल में बेहतरी आएगी, आपके सोशल ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। आप अपने नेबर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने छोटे भाइयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। आपकी सोशल मीडिया में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सोशल मीडिया की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा आपकी जो रुपए पैसे की जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें इजाफा हो जाएगा, सेविंग में इजाफा हो जाएगा, माली तौर पे खुशबख्ती मिलेगी। आपको अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ घूमने फिरने का या मिलने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने दोस्त की कॉल सुनने को मिल सकती है। सैजिटेरियस की अगर हम बात करें तो उनके 4th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैजिटेरियस के हिसाब से जो जेमिनी और विर्गो राशि है वो उनके 7th और 10th हाउस में आ रही हैं। तो 10th हाउस आपका करियर का है, 7th हाउस आपका जो मैरिड लाइफ है, और जो 4th हाउस है ये आपकी रहाइश है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी गाड़ी है, आपके जहनी सुकून है, आपकी वालदा से भी ये मंसूब है। तो इस टाइम पे सैजिटेरियस वालों के लिए वालदा की जो सेहत है वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको तरक्की मिल सकती है। कारोबार जो अगर आप पहले से कोई नया कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसमें उनको फ़ायदा मिल जाएगा। करियर में बेहतरी आएगी। अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपका कारोबार बेहतर नहीं चल रहा तो बेहतर आपके लिए मशवरा है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, तो उसमें आपको इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। या किसी चलते कारोबार में कोई पैसा इन्वेस्ट करने से उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। 4th हाउस आपकी गाड़ी से भी मंसूब है, आपकी रहाइश और प्रॉपर्टी से भी मंसूब है। अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर घर की आराम और आसाइश में इजाफ़ा करना चाहते हैं, कोई तामीर व मरम्मत करवाना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो या अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, तो आपको बहुत मुनासिब रेट में वो चीज़ें मिलेंगी। अगर आप कारोबारी शख्स हैं तो आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, आपकी कारोबार की पब्लिसिटी हो जाएगी, आपका कारोबार ज़्यादा फेमस हो सकता है। आपके लिए मशवरा है कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को टाइम दें। इस टाइम पे अगर आप कारोबारी पब्लिसिटी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका सोशल सर्कल जो है वो आपके साथ तावन करेगा। तो ये टाइम आपके लिए माली लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, जहनी सुकून के लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकता है, या कोई चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त के लिहाज से भी आपको इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। एजुकेशन के लिहाज से भी ये टाइम आपके लिए फेवरेबल हो सकता है और आपकी जहानत में इजाफ़ा होगा। आपकी जो तालीमी कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट हजरात हैं उनमें तालीमी काबिलियत में बेहतरी आ सकती है। और जो अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, जैसे दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आपको जाने का मौका भी मिल सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप कारोबारी घर से जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपकी कामयाबी है। अगर कैप्रिकॉर्न की बात करें तो उनके 3rd हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी चूँकि नीच राज भंग योग बना रहा है तो इसलिए इनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो जेमिनी और विर्गो राशियाँ जो आ रही हैं 6th और 9th हाउस में आ रही हैं। तो 9th हाउस जो है ये आपके कानूनी मामलात की तरफ लेके जा सकता है। 9th हाउस रूहानियत का भी है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल भी होते हैं। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन होता है, 6th हाउस आपके मुखालफिन होते हैं या आपकी जॉब से रिलेटेड भी होता है।
और 6th हाउस आपके दुश्मनों से भी ताल्लुक़ रखता है। तो कुछ मामलात में आपको एहतियात की भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर आपको फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली भाइयों की तरफ से आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने छोटे भाइयों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपने भाइयों की हेल्प करने का मौका मिलेगा। अपने नेबर के साथ रिलेशन को बेहतर बनाएं। अपने रिश्तेदारों के साथ जो लोग नाराज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएं। तो इस मामले में 3rd हाउस जो है ये आपको इस साइड पे लेके जा सकता है, तो आपके कम्युनिकेशन लेवल को बहुत अच्छा बेहतर कर देगा। फिर ये जो 3rd हाउस होता है ये आपका स्टेमिना होता है, ये आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करेगा। आपको किसी काम का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वक्ती तौर पे घबराएंगे भी, लेकिन यही टाइम है आपको सॉलिड बनाने का। आपकी जो ज़ुबान की जो स्किल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप टीचर्स हैं, आप लायर हैं, तो आपकी प्रैक्टिस में इजाफा होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आएगी। आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने सोशल सर्कल में आप बेहतर तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो 6th हाउस है, अगर आप जॉब पेशा शख्स हैं तो आपको जॉब में बेहतरी की सूरत नज़र आएगी। आपकी अगर प्रमोशन नहीं हो रही तो उसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कानूनी मामलात में कोई केस दायर करना चाहते हैं, मुखालफिन पे करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है आपके लिए। पॉजिटिव साइन है। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी जो तालीमी कारकर्दगी है उसमें बेहतरी आएगी। आपको अगर एजुकेशन के मामलात में पहले से कुछ मसाइल चले आ रहे हैं तो उनका खात्मा हो जाएगा। जॉब अप्लाई करने की सूरत में कामयाबी मिलेगी। ये बेहतरीन टाइम है वीज़ा अप्लाई करने का। आप बैरून मुल्क बासानी जा सकते हैं। और इसके अलावा आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपके दोस्त अहबाब आपके साथ तावन करेंगे। आपके जो रिश्तेदार, बहन भाई, करीबी हमसाए और जिनके साथ आपका सोशल सर्कल बनता है, वो लोग आपकी लाइफ में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और इस टाइम पे आपको भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और इसके अलावा आपको मजहबी मामलात में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। आपकी दुआओं में कबूलियत होगी, क्योंकि 9th हाउस भी इन्वॉल्व है। तो 9th हाउस से आपकी हायर एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर आप एजुकेशन के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इस सिलसिले में भी आपको मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन फ़ायदा दे सकती है। अगर एक्यूरियस राशि की बात करें तो उनकी कुंडली के हिसाब से ये 2nd हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी का जो अपनी राशियाँ हैं जेमिनी और विर्गो, वो उनकी 5th और 8th हाउस में आ रही हैं। एक्यूरियस राशि इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको साबित हो सकती है। जिन लोगों का ताल्लुक़ एक्यूरियस के साथ है तो उनको ऑनलाइन इनकम में इजाफा होगा। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आप अपनी ज़ुबान की स्किल को इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर आप कोई बतौर एजेंट कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको कम्युनिकेशन लेवल आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आप लायर हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। अगर आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। 5th हाउस आपकी माली हालत है, ये आपकी माली मामलात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। आपको बगैर मेहनत के पैसा मिल सकता है। आपकी जो अकाउंट है उसमें सेविंग होगी। और इसके अलावा रिसर्च में फ़ायदा होगा। अगर आपका ताल्लुक़ रिसर्च के साथ है तो उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि 8th हाउस भी शामिल है और 8th हाउस के साथ 2nd और 5th हाउस है। ये आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। आप अपनी जहानत का, अकल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो इस मामले में थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि 5th और 8th हाउस जब मिलते हैं तो ये दिल शिकनी जैसा मामला पैदा करते हैं। अगर आपके साथ किसी के साथ अफेयर है तो इन दिनों आपको खामोशी के साथ वो टाइम गुजार लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेकअप भी हो सकता है, दिल शिकनी जैसे वाक़यात भी हो सकते हैं। और औलाद की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर सुनने को मिल सकती है। बच्चों के जो मामलात है वो बेहतर हो जाएंगे। जिन लोगों को औलाद की तमन्ना है तो इस टाइम पे उनको औलाद की खुशी भी मिल सकती है। पाइसेस राशि की अगर बात करें तो उनके 1st हाउस में ही ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो रही है। तो उनकी जो विर्गो और जेमिनी राशियाँ हैं तो उनके 4th और 7th हाउस में आ रही हैं। फिर मरकरी यहाँ पे इनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि ये 1st हाउस में प्लेस्ड है। तो 1st हाउस में मरकरी जो है ये इनकी जो प्लानिंग है उसमें कोई खामी पैदा कर सकता है। कोई नया मंसूबा आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई कबाहत पैदा हो सकती है, बाद में आपको छोड़ना पड़ सकता है। कारोबारी तरक्की के लिहाज से ये आपके लिए फ़ायदेमंद टाइम हो सकता है, फेवरेबल टाइम है। तो कारोबार को बेहतर करने के लिए इसकी पब्लिसिटी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मशहूर करें।
सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें अपने कारोबार की पब्लिसिटी के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके हेल्थ के इशू ज़रूर बन सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हो सकता है, और इसके अलावा आपकी जो ज़हनी हालत है परेशान फील कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी तबीयत में थोड़ी सी कंजूसी पैदा हो सकती है। आप पैसे का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करेंगे, तो क्योंकि पाइसेस राशि जो है ये एक वाटरी साइन होता है, आपका रवैया कूल माइंड हो जाएगा। कुछ लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। 7th हाउस जो है ये कारोबारी हाउस होता है, तो 7th और 1st हाउस अगर मिल जाते हैं तो आप अपनी एफ़र्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं अपने कारोबार को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। गाड़ी और मकान का हसूल मुमकिन हो सकता है। आपकी जो जहानत है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाइसेस राशि जो है यहाँ पे ये फॉरेन कंट्री की राशि होती है, आप अगर चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी जो है फॉरेन कंट्री में ख़रीद सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई प्लान ऐसा चला रहा है कि आप बैरून मुल्क अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इसमें भी आपको कामयाबी हो सकती है। या अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि पाइसेस राशि 12th राशि है जो फॉरेन को दिखाती है, तो आपको इस मामले में कामयाबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस भी काम कर रहा है। 4th हाउस आपकी रहाइश है, तो जो फॉरेन कंट्री में आपकी रहाइश मिल सकती है आपको। दोस्तों, आपको उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स भी करें। अगर आपके को माइंड में कोई क्वेश्चन आए या अगर आपको कोई कमी बेशी लगे तो मुझे ज़रूर मशवरा भी दें। अगर आपको अपने कुंडली के मुताबिक कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप वो अपना मैसेज करें, या मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दोस्त नए हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।